हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सेटअप दे रखा है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका एक मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट के अंदर यहाँ पर है ना, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका है ना अरेंज करके रखा है। यहाँ पर अगर आप मान लो बैटरी को कनेक्ट नहीं करते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा, है ना। इस पर्टिकुलर सर्किट में आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। सो इन दैट केस जो आपका वायर है वो स्ट्रेट रहता है, दैट इज इन पोजीशन ए। यानी आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, है ना, ये जो वायर है स्ट्रेट है ना, वो स्ट्रेट ही रहने वाला है। इसको यहाँ पर जूम करके आपको यहाँ दिखा रखा है। ना इन केस अभी आपने क्या किया, मान लो आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया तो आपका करंट क्या होगा, वो फ्लो करेगा। कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, मान लो टॉप से बॉटम फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो उन दैट केस आपका वायर जो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है और वो कौन से पोजीशन पे आ जाता है, पोजीशन सी। यानी यहाँ पे अगर आप डायग्राम में ऑब्जर्व करोगे, राइट, है ना, अगर आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप देख सकते हो, मान लो यहाँ से, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो करंट आपका ऊपर से, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी टॉप से बॉटम वो फ्लो कर रहा है। सो इन दैट केस क्या हुआ कि आपका जो वायर है वो कहाँ पर बेंड हो गया, पोजीशन सी पे, जैसे कि आप ये वाले डायग्राम में देख रहे हो। राइट, ये जो वायर स्ट्रेट था ये क्या हो गया, सी की तरफ बेंड हो गया। नाउ सी आगे क्या दे रखा है, इफ द करेंट डायरेक्शन इज रिवर्स, यानी आप बैटरी को उल्टा कर दे रहे हो, रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, करंट भी रिवर्स हो जाएगा। यानी जो करंट पहले टॉप से बॉटम आ रहा था वो कहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, यानी बॉटम से टॉप पे जाएगा। तो आगे क्या बोलता है, इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, द वायर गेट्स बेंड एंड कम्स इन पोजीशन बी। यानी इस केस में क्या होगा, इस बार फिर से आपका वायर क्या होगा, बेंड होगा, लेकिन इस बार सी की तरफ नहीं बल्कि कहाँ पे बेंड हो रहा है, बी की तरफ बेंड हो रहा है। अरे बात समझ में, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हियर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यानी इस केस में आपका जो मैग्नेट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है, आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ क्रिएट हो रहा है। अरे बात समझ में, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, कि यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करने के लिए है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट इट इज़ नोटेड दैट वेन एवर द करेंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, है ना, जब भी आपका करंट फ्लो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ क्या होता है, वायर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, यही आपका यही मेन एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है। आगे क्या दे रखा है, इफ द मैग्नेट इज केप्ट रिवर्स, है ना, आप मैग्नेट को आप क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, इट्स साउथ पोल इज ब्रॉट टू द पोजीशन ऑफ नॉर्थ पोल एंड इट्स नॉर्थ पोल इज ब्रॉट एट द पोजीशन ऑफ साउथ पोल। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी रिवर्स। यानी इसका मतलब अगर आप मान लो करंट को रिवर्स नहीं करके बल्कि क्या कर रहे हो, मैग्नेट को रिवर्स कर दे रहे हो, ठीक है, यानी साउथ साउथ को आपने नॉर्थ की तरफ ले आए और नॉर्थ को आप साउथ की तरफ ले गए, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, आपका जो फोर्स लग रहा है ना, जो कंडक्टर पे जो वायर पे फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो बेंड हो रहा है, वो भी रिवर्स हो जाएगा। अरे बात सुनो, वेरी गुड। आगे आपको दे रखा है दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नाउ क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर आपको टोटल 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपका थंब, नेक्स्ट आपका इंडेक्स फिंगर और आगे आपका मिडिल फिंगर। ठीक है, ये तीनों की मदद से आप इस रूल को यूज़ कर सकते हो। ना ये रूल बोलता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपका जो लेफ्ट हैंड का जो थंब है, इंडेक्स फिंगर है और नेक्स्ट आपका मिडिल फिंगर है, उसे आपको स्ट्रेच करना है ना, सो दैट वो तीनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, है ना, इसको इस तरीके से स्ट्रेच किया गया है कि तीनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ना आगे क्या बोलता है कि इफ़ द इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है ना, ये आपका इंडेक्स फिंगर होता है। अगर ये आपका कौन से डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो आगे क्या बोलता है, और आपका जो मिडल फिंगर है वो कहाँ पे है, आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जो मिडल फिंगर, ये मिडल मिडल फिंगर होता है, ये कौन से डायरेक्शन में है, आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में है, राइट। और आगे क्या बोलता है, और तो फिर उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका जो थंब होगा, राइट, थंब, वो आपको क्या बताएगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। यानी जो आपका थंब होगा वो क्या बताएगा आपको, फोर्स ऑन द कंडक्टर बताएगा। आ रही बात समझ में, वेरी गुड। सो ऑल राइट एवरीवन, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।